सेवा दे रहे हैं, तो उनके निर्णय को मान्य रखना होगा। वो जो भी डायरेक्शन देंगे आपको मानना पड़ेगा। कब मानना पड़ेगा? अगर आप शिविर के लिए जो भी अनुशासन आपको यहाँ से मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है, उसके अगर आप अगेंस्ट जाते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप कोऑर्डिनेटर को बता सकते हैं, जो बार बार आपके क्लास के बाद आपको बताएंगे ना, पूरे दिन आपका ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेटर। आप उनको अपनी कोई भी समस्या, हो सकता है आज मेरी पानी की बोतल छूट गई, बोतल लाना है सबको, क्योंकि आप बार बार तो पानी पीने पीछे नहीं जाओगे, पानी तो है ना, इसलिए सभी बच्चे बोतल जरूर लेकर आना। आज कौन कौन लाए हैं? अच्छा दीदी, आज बोतल कौन कौन लाए हैं? वाह, ये तो बोतल ही दिखा रही है, बढ़िया है। अच्छा चलो, आज पहला दिन है इसलिए चलेगा। उसके बाद क्लास को मन से शांत रहकर सुनेंगे तो इस क्लास का पूरा पूरा लाभ आप सभी ले सकेंगे, शांत रहकर, है ना। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि मेरा सामने से जो डायरेक्शन मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, वो मिस हो जाए। फिर बगल वाला कुछ क्या बोला क्या बोला क्या बोला करते हैं ना, हम लोग स्कूल में करते हैं ना, मिस क्या बोली करते रहते हैं ना, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप वैल्यू सीखने आए हो ना। फिर भोजन संबंधी कुछ विशेष सूचना इस प्रकार है। पहला नहीं, इसमें कुछ और बातें हैं कि परिसर में इधर उधर अनावश्यक आप नहीं घूमेंगे। कभी ऊपर चले जा रहे हैं, कभी उधर चले जा रहे हैं, कहीं अपने मन से घूम रहे हैं। ये आध्यात्मिक परिसर है और यहाँ एक साथ कितने सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आप बच्चों का इधर होगा तो कुछ बड़ों का ऊपर होगा, किसी और का और नीचे होगा। तो हम सब अगर आना जाना करेंगे तो सामने वाले को डिस्टर्बेंस हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ, हमारे क्लास में हम लोग पढ़ते रहते हैं, कोई भी दूसरा अगर एक जाने आके खड़ा होता है, क्या होता है? जाता है ना ध्यान, लिंक टूट जाता है ना। तो इसलिए परिसर में अन्यथा आप कहीं भी घूमेंगे नहीं। अपने मन से गेट के बाहर शाम के 5 बजे तक किसी को नहीं जाना है। कितने बजे तक? अब 5 बजे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, आप निकल जाएंगे ऐसे नहीं, जब तक यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद छुट्टी के बाद, ये बात बहुत बहुत ध्यान रखने योग्य है, आप एकदम ध्यान से सुनिए, हम एक एक से फिर पूछेंगे। छुट्टी के बाद पहले आप अपने घर जाएंगे। छुट्टी के बाद पहले आप सभी अपने घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, उसके बाद ही आप कहीं और जा सकते हैं। और ये आपको करना ही है, क्योंकि बीच बीच में हम आप सबके पेरेंट्स को फोन करके बात करेंगे। जो भी लाभार्थी पूरे 7 दिन शिविर करेंगे, उन्हें ही सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट बहुत ही वैल्यूएबल होता है ब्रह्मा कुमारी से, जो आपको मिलेगा। मेरे शिविर के अंतिम दिन जब समापन समारोह होगा तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नृत्य, गीत, नाटक, कविता, शिविर का अनुभव। ये लास्ट दिन की तैयारी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? तो खुशी से बोलो। हाँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तो खुशी से बोलो ना। कौन करेगा? किधर से जवाब जोर से आया था? प्रकाश भाई, आप सुन रहे थे ना, जवाब किधर से जोर आया था? अब मैंने बोली थी पहले, अब आप तो बोलेंगे ही, हम बोलेंगे इधर से, दोनों तरफ से। देखो दीदी, आप सभी कितने लिए रहम का भाव है, कितना शुभ भावना है, दोनों तरफ से बोल रहे हैं। उसके बाद भोजन लास्ट दिन और भी डायरेक्शन आपको देंगे हम बीच बीच में, क्या करना है। और भोजन उतना ही ले जितना आपको आवश्यकता है। एक बार में जब आप लेते हैं तो उतना ही लीजिएगा
जितना आपको आवश्यकता हो सकता है, कोई कम तीखा खाता होगा, कोई ज्यादा तीखा खाता है, ऐसा होता है ना। और आपको बार बार, जितनी बार भी आप काउंटर पर जाकर भोजन मांगेंगे आपको मिलेगा। कोई भी आपको ना नहीं कहेगा, करे ये तो तीसरी बार आ गए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आप भले 5वीं बार जाना, लेकिन वही लेना जो आप खा सकोगे। जूठा न छोड़े, इसका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रभु प्रसाद होगा आपके लिए ना। आध्यात्मिक केंद्र है ना, तो प्रभु प्रसाद है आप सबके लिए। बहुत इसमें प्यार से भगवान की याद में हमारे भाई बहने ऊपर भोजन बना रहे हैं, कोई चिंता नहीं आपको इसके लिए। तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। पानी की ग्लास हो सकता है डिस्पोजल मिले, चाय या पेपर प्लेट में आपको शाम का नाश्ता मिले, आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको डस्टबिन में ही डालना है, इधर उधर कहीं भी नहीं डालना है, ठीक है। अब और कितना बोले, नहीं तो बोलेंगे बाप रे बाप, तो ये इतना हो गया कि बस कल से सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो भी गेम यहाँ आप खेलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सभी पार्टिसिपेट करना। फर्स्ट सेकंड तो ठीक है, बाकी सबको भी तो कुछ मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो अलग ही वैल्यू होता है ना, होता है ना। तो सब आप कंपटीशन में खुशी खुशी। उसके बाद शिविर के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे जिनका आशीर्वाद और आशीर्वचन आपको लाइफ में बहुत ऊंचा उठाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है तुम इधर उधर नहीं, क्योंकि दुआओं का सबसे बड़ा मूल्य है। शिविर के बाद आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन अंतिम दिन मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मजेदार भी होगा। तो 7 दिन आने वाले जरा एक बार हाथ खड़े करना, जो 7 दिन आने वाले हैं। वेरी गुड, अपने लिए एक बार ताली बजाइए। एक बार जो ताली बजाए हैं, एक बार डायरेक्शन है ना। तो 7 दिन आना है आपको। आज भले शुरुआत दिन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आए, लेट हुआ है, लेकिन कल से एकदम 9 बजे, माना 9 बजे हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। और बहुत अच्छा आप करेंगे, वीडियो गेम्स होगा, वीडियो में अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी आप देखेंगे। पिक्चर मतलब अब देखना यहाँ क्या पिक्चर देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि बस खाली दिन भर बैठ के एकदम बैठ गए तो बैठ गए और सुनते रहना है, ऐसा भी नहीं है। और गेम तो खेलना ही खेलना है। और बहुत सारी ऐसी बातें आप जानेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत 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 उपयोगी सिद्ध होंगी। और यहाँ से जो भी आप सुनकर जाते हैं, जो भी चीज आपको अच्छा लगा, अपने मम्मी पापा को जरूर शेयर करेंगे, है ना। बहुत आशा से भेजे ना आपको, छुट्टियों में यहाँ हो तो उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा सुनने की ललक उन्हीं को होगी, है ना। ठीक है, तो अब हम उद्घाटन करें, उसके पहले आपको कुछ पानी वगैरह पिलाते हैं, है ना। थोड़ा रिलैक्स हो लो, जैसे भी हाथ वाथ हिला लो। कहाँ गए हमारे संजय भाई लोग, थोड़ा सा हल्का हल्का, बैठे 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 बैठे। देखो आज करवा रहे हैं, कल से आप में से किसी को यहाँ आना है। एक इधर से एक इधर से, आज करवा रहे हैं सिर्फ। अब ऐसा नहीं कि कल बाहर जाना, नहीं करेंगे तो हम लोग कर लेंगे। पानी का जाम लगा हुआ है, नहीं जाना नहीं है, जाने से फिर 1 घंटा समय चला। ओम शांति। सभी ने कहा ओम शांति। चलिए एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सभी ने ध्यान से सुना? सुना? चेक करूं? चेक करूं ना? चलिए हम चेक करते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी दीदी क्या बता रही थी, आभा दीदी, कि आपको यहाँ पर 7 दिन ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अभी चलो हम चेक करते हैं कि आप ध्यान से सुन पाते हैं कि नहीं। सभी करेंगे? चलिए मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन करूंगा वैसा आपको करना है ना।
ठीक है, मैं करूंगा 1 2 3 4 5, जब मैं 5 कहूंगा तभी आपको क्लैप करना है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब समझ गए, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। किस किसने बजाया? सभी ने ध्यान से सुना? नहीं सुने ना? सुने? नहीं सुने? चलिए फिर से करें, बड़ी ध्यान से सुनना है, ठीक है। 1 2 3 4। किस किसने बजाया? थोड़ा और ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुना लेकिन थोड़ा सा कम है ना। चलिए फिर से अब देखते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों में कौन जीतते हैं, ठीक है। चलिए पहले बॉयज है ना, 1 2 3 4, वेरी गुड। चलिए है ना, अब गर्ल्स को देखते हैं, 1 2 3 4, वेरी गुड। मतलब देखिए परसेंटेज बढ़ रहा है ना, परसेंटेज बढ़ा भी, मतलब एक ने मिस्टेक किया, ठीक है। चलो अब एक साथ है ना, 1 2 3 4, वेरी गुड। थोड़ा और ध्यान लगाना है ना, ठीक है। चलो भाई एक साथ है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, वेरी गुड। चलिए अब इसका एक विधि बताओ, कैसे अपन थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन को कैसे आप उसको पावरफुल बना पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं हम लोग, करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करके लिए बताऊंगा कुछ एक्टिविटी, है ना। पहले राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को ऐसे करेंगे, तीनों फिंगर अंदर, ठीक है, अंदर हो गया। एंड राइट हैंड को दिख रहा है ना, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, इसको सब टच करेंगे, ठीक है। तो जैसे कहूंगा मैं 1 ऊपर 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ध्यान रहे हाथ छूटना नहीं चाहिए किसी का, ठीक है। हो रहा सबका? चलिए 1 2 3 4 5, बहुत ध्यान से करेंगे सब, ध्यान से करेंगे। हो रहा सबका? हो रहा? किस किस का हो रहा बताइए, आपका हुआ? चलो 1 2 3 4 एंड 5, अपोजिट नहीं करना, जैसे ऊपर जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये छूटे ना, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब किस किस का हुआ? चलिए कौन आके यहाँ करना चाहेगा? आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। चलो आप लोग वॉच करना इनका सही हो रहा कि नहीं, ठीक है। चलो 1 1 2 3 4 5, वेरी गुड। हुआ? क्या नाम है आपका? कोमल शाह। चलिए कोमल के लिए जोरदार क्लैप करेंगे, ठीक है। चलिए बैठिए। चलिए अब फिर से चेक करते हैं कि आपका लिसनिंग पावर बढ़ा कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस किए ना। चलिए फिर से ना, फिर से मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, और आपको क्लैप कब करना है? क्लैप कब करना है? जब मैं 5 कहूंगा तब, ठीक है। सब रेडी है? चलिए 1 2 3 4, वेरी गुड, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। चलिए वेरी गुड, मतलब बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं ना, ठीक है। इसको आप एक्टिव कीजिएगा ना, जब भी आपको लगे ध्यान नहीं लग रहा थोड़ा सा कर लेना, ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, है ना, ज्यादा पसीने भी नहीं आएंगे, बस बैठे बैठे करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो और कुछ करना है एक्टिविटी? हाँ चलिए दूसरा करें। अगर और इससे भी ज्यादा ध्यान नहीं लगे तो, इससे भी ज्यादा ध्यान नहीं लगे तब क्या करेंगे? पढ़ाई में मन नहीं लगे तब क्या करेंगे? किस किस को पढ़ाई में मन नहीं लगता है? अरे बाप रे, बहुत है आप लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है? क्या करने का मन करता है? खेलने का, और खेलना भी बहुत अच्छा हॉबी है ना, खेलेंगे तो भी बहुत अच्छा कर। आजकल बहुत ऐसा क्रिकेट चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, सब में कैरियर है, तो खेलना भी बहुत अच्छी चीज है, और हमारा हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है ना कि हम खेलें,
ठीक है। तो चलिए हमारा आज दिन का शुरुआत खेलने से ही किया जाए, ठीक है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं हम लोग, ठीक है। सब रेडी है? मेरे को सुनाई नहीं दिया। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, ठीक है। चलिए मैं जैसा करूंगा आपने फिर वैसा करना, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड स्टैंड एंड राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड देखिए इस पोजीशन पे मेरा हाथ, ठीक है। फिर अब मैं चेंज करूंगा तो पूरा पोजीशन हो जाएगा चेंज, ठीक है। डायरेक्शन पूरा चेंज है ना, दोनों हैंड चेंज, ठीक है। चेंज हुआ, चेंज चेंज कीजिए, चेंज हुआ सभी का चेंज। सभी ध्यान से देख रहे हैं, सबका टेस्ट हो रहा है, कौन कितना ध्यान से देख रहा है कर रहा है, ठीक है। चेंज चेंज, देखिए मेरे दोनों हाथों का डायरेक्शन देखिए ना, दोनों पैरेलल है 180 डिग्री पे, ठीक है। 180 डिग्री पे होना चाहिए आपका। चेंज चेंज चेंज। चलिए करिए चेंज। जिसने ध्यान से देखा वो 100% कर पाएगा, ठीक है। चेंज 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 चेंज। किस किस का हो रहा है? सबका हो रहा है। चलो कौन कौन आके यहाँ करना चाहेगा? कौन यहाँ के करना चाहेगा? आ जाओ, पीछे से कोई आ जाओ जिसको नहीं दिखा। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ। चलिए ना, फर्स्ट करना है, ऐसा हाथ रखिए, फिर चेंज चेंज, ठीक है। चलो आ जाओ। आपका नाम है? चलिए दीपिका बहन जी अभी करके आपको दिखाएंगे, चलो है ना। पहले हाँ 180 डिग्री पे, ठीक है। चलो चेंज चेंज। और कोई करना चाहेगा ट्राई? आ जाओ आप। नहीं आप तो आ गए ना अभी, आप आ गए। और कोई दूसरा? आ जाओ, आप आ जाओ। बॉयज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? बॉयज पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? सिर्फ गर्ल्स आगे जाएंगी, आप लोग भी आगे जाना है, ठीक है। चलो आप बैठो ना, थैंक यू। चलो आप करके दिखाओ। चलो 1 है ना, चेंज चेंज चेंज। रॉन्ग कर रही ना, यही आपको वॉच करना है, मैं तो बता रहा हूं आपको वॉच करना है, ठीक है। चलो रेडी, चेंज 180 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। चेंज। बॉयज इसके बाद आपका चांस है ना, रेडी रहना, ठीक है। चेंज 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 चेंज। चलो गुड ट्राई कर रहा ना, हाँ। बॉयज एनी बॉयज आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ आना बहुत बड़ी बात है ना, सभी एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो रेडी, 180 डिग्री पे कर लो हैंड, रेडी, चेंज 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 चेंज। हो रहा है। देन क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान अली। मोहम्मद सुफियान अली। चले जोरदार क्लैपिंग के लिए, है ना। हुआ, वेरी गुड, ठीक है। ये आपका क्या है, मेमोरी पावर बढ़ाएगी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर आपकी बढ़ाएगी, ठीक है। इसको आप एवरी मॉर्निंग उठते साथ, जैसे आप उठेंगे ना मॉर्निंग में, इसको आप करते हैं तो बहुत अच्छा आपका ब्रेन एक्टिव होगा। पहले हम लोग क्या किए थे, फिजिकल एक्सरसाइज किए थे, है ना। वो किसके लिए? हाँ बॉडी के लिए, ताकि ये हमारा फिट रहे। ये अब हम किसके लिए कर रहे हैं? ये माइंड के लिए कर रहे हैं, माइंड गेम, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को? yes, और करेंगे कि हो गया? और चलिए नया करते हैं, ठीक है। अब होता क्या ना, एग्जाम किसको किसको पसंद है? वेरी गुड, पसंद करने वाले भी है यहाँ। अच्छा, ओम शांति जी। दीदी का हम शिक्षक 1 मिनट के लिए इस बीच में बोल रहे हैं। हमारे बीच हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट आ चुकी हैं, दीपाली दुकानिया जी से हम आग्रह करेंगे प्लीज स्टेज पर आ जाएं। हमारी दीदी जी से भी आग्रह है, और माउंट आबू शांतिवन से पधारे भ्राता प्रकाश जी से भी आग्रह है, प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं। ये आज का बहुत सुंदर ये जो दिन है, 7 दिवसीय ये जो कार्यक्रम होने वाला है, इसकी शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे, क्योंकि भारत की ये प्रथा है कि कोई भी शुरुआत प्रकाश के आगाज से करते हैं, और ख़ास ये शुरुआत तो विशेष है
सविता बहन जी से भी सुनीता बहन जी से भी आग्रह है, प्लीज स्टेज पर पधारे। तो ये यूथ जो है वो अपने आप में एक एनर्जी माना लाइट माना प्रकाश। तो ऐसे प्रकाश को फैलाने वाले इतने सारे लाइट्स के लिए ये लाइट हम जला रहे हैं। और ये सभी अतिथि गणों से के स्वागत हेतु एवं साथ में दीप प्रज्वलन हेतु हम गम्हरिया से पधारी पूनम दीदी जी से भी आग्रह करेंगे, प्लीज स्टेज पर पधारे। और एक बार स्टेज पर आ रहे इन सभी अतिथियों के लिए क्या होनी चाहिए? चलिए, हम दीपाली डोकानिया जी से चाहेंगे पहले कि प्लीज़ आप, क्योंकि यूथ से रिलेटेड इनके द्वारा बहुत विशेष कार्य होते रहे हैं यहाँ पर भी। शायद 2 या 3 साल कोरोना से पहले ही शायद बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे उस समय, क्योंकि इनके द्वारा फैकल्टीज़ वगैरह भी आते थे। बहुत अच्छा वो हम जब ऐसा एक बार देखे थे जिसमें मोमबत्ती वगैरह बनाना भी, कई ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही थी जो बच्चों के लिए आजीविका के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत इंटरटेनिंग भी था। तो फिर से हम चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ कार्यक्रम जरूर इसमें सोचें, क्योंकि इतने आइडियाज़ हैं तो ज़रूर सबको इसका लाभ मिलना चाहिए अगर भगवान ने विशेषता दी है तो। और 2 शब्द आपकी शुभकामना की, उसके पश्चात हम आगे कार्यक्रम करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बच्चों, अंजू दीदी और ब्रह्म कुमारी की सभी सेविकाएं और जो यहाँ पे क्लास ले रहे थे अभी भाई बंधु, और जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम के, सबको सादर प्रणाम और बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं बच्चों से जुड़ी हूँ। ईश्वर ने मुझे बच्चों की सेवा करने ही भेजा है। तो मैं एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ जहाँ करीब 101 बच्चे होते हैं। उन्हें पढ़ाती हूँ, उन्हें सिखाती हूँ, उन्हें लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाती हूँ। शनिवार और रविवार को हमारा एक्टिविटी सेंटर चलता है जिसमें हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, एबेकस टीचिंग, डांस, ड्राइंग, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, अन्य ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे ज्ञान चाहती हूँ कि बच्चों को देना, ताकि उनका ब्रेन विकसित हो और उस ब्रेन से वो अपने उनकी जो कार्यशैली है, जो वो काम करते हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ते हैं तो उनमें उनका कंसंट्रेशन डीप हो, उनकी मेमोरी ज़्यादा हो और वो फोकस्ड हो। आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान है क्या? कोई मुझे बताएगा ध्यान है क्या? एनीबडी? मेल और फीमेल कोई बताएगा? आप लोग ध्यान शब्द से क्या समझते हैं? बताओ, गलत होगा सही होगा, हम अपने तरीके से आपको समझाएंगे। यस, एनीबडी? हैंड्स अप। यस प्लीज, इधर आओ। कॉर्डलेस माइक क्या? ध्यान शब्द का अर्थ होता है मन को किसी काम पे एक जगह एकाग्र करना। वेरी गुड, बिग हैंड फॉर हिम। आपका नाम? विवेक।
हेलो। हेलो, ओम शांति। ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये कैसे एक्टिवेट होगा मुझे नहीं पता, ये ऊपर वाला करता है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। एक्टिवेट हो जाएगा तो कितना फायदा होगा आपको, होगा ना। यू विल बी एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। हमने आज से 5 साल से 15 साल के बच्चों को करीब हमारे पास मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हर स्कूल के एक्टिवेट हुए हैं, चाहे वो लॉयला हो, चाहे लिटिल फ्लावर हो, चाहे सेंट मेरीज हो, चाहे डीएवी हो, हर बच्चा एक्टिवेटेड है। और वो बच्चा 5 साल की उम्र में एक्टिवेट हुआ था, वो बच्चा आज 15 साल का है, लेकिन अभी भी उसको नज़र आता है। मैं लेकर आऊँगी उस बच्चे को जिसको मैंने 10-15 साल पहले एक्टिवेट किया था। तो ये प्रोग्राम हम मंजू दी से बात करके हम लोग करेंगे इस प्रोग्राम को, और हम आपका सहयोग चाहेंगे, देंगे ना सहयोग? सो वी विल डू दिस प्रोग्राम। 20 बच्चों का एक ग्रुप होगा, दीदी लोग चार्ट लेंगी एज वाइज, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इस प्रोग्राम को। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे पास। हम अबैकस की ट्रेनिंग देते हैं, जो कैलकुलेशन फास्ट करता है ना, add 3, add 10, add 80, add 90, -2 20। तो अगर हम आपको कैलकुलेटर देंगे और हम हमारे सीखे हुए बच्चे करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, हमारे बच्चे करते हैं। तो आप चाहेंगे ना कि आप भी उस स्किल को सीखें, क्योंकि आगे आपको पढ़ाई में बहुत काम आएगा। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं सिखाऊंगी, मैं ये 4 चीज को आपको कैलकुलेट करना अपने माइंड में सिखाऊंगी। ये कंप्यूटर हाउस है, पावर हाउस है ना, मोर देन अ कंप्यूटर, और हर किसी के पास है ये। तो हम लोग इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करें? अभी हम 0.1% यूटिलाइज करते हैं। अगर हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और हम काफ़ी सफल होंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अभी हम आभा बहन जी जो यहाँ के इस कार्यक्रम सभी की जान रहा करती हैं, तो प्लीज़ आप भी स्टेज पर आ जाएं, और प्रकाश भाई जी और सुनीता मैम। अभी इस कार्य के लिए किसी न किसी ऐसे टीचर की भी ज़रूरत थी, तो देखिए परमात्मा ने खास आपको यहाँ भेजा। तो प्लीज़ थोड़े शब्दों में हम आपकी शुभकामना भी। बाहर आ जाओ। A very good morning to one and all present here. मैं बहुत होपफुल हूँ। मेरे लाइफ का इस तरीके का प्रोग्राम में शामिल होना ये फर्स्ट टाइम है। मैं ऐसे किसी प्रोग्राम में आज तक शामिल नहीं हुई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि मेरे स्कूल के भी बच्चे यहाँ पे आए हैं तो वो ज़रूर यहाँ से कुछ सीख के जाएं, जीवन कौशल को अपने अंदर लेकर जाएं, ताकि अभी जो बच्चे हैं 10th के 12th के एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ध्यान लगाएंगे, जो पढ़ाई के बाद जो आपका समय बचता है, जो हम ज़्यादातर बच्चे ही नहीं बड़े भी रील्स देखने में, फ़ोन देखने में, टीवी देखने में निकालते हैं, अगर वो समय जो है जीवन का, अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे दिन ऊर्जावान तरीके से फिर से हम एक नया दिन शुरू कर पाएँ, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जाने, पहचाने और अपने पावर को जाने। जैसे मैम ने बोला कि हमारा ब्रेन जो है वो पावर हाउस है, तो सभी के पास ब्रेन है और सभी के पास पावर हाउस है, जानने और समझने की ज़रूरत है। और मैम ने जैसे बोला कि हम एक्टिवेट करेंगे आपके पावर हाउस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे जो हैं वो एक्टिवेट कर पाए और आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कैंप। थैंक यू मैम। अभी हम दीप प्रज्वलन करेंगे और सभी बच्चे अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे। दीप प्रज्वलन के समय सोचो एक गीत बजने वाला है आप ही के लिए।
प्रकाश भाई जी प्लीज़ आ जाइए। है ना, तूफान सभी की ज़िंदगी में आ रहे हैं कि आते कि नहीं, अभी आते हैं ना। तो उसी के ऊपर ये गीत है। जैसे एक और बहुत पुराना गीत है कि एक दिया तूफान से लड़ता है, ठीक है। तो ये समझो ये दिया जल रहा है और वो तूफान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, वो गीत सुना रहा है। तो इसके साथ साथ संकल्प करना कि हमको ये करना है। प्लीज़ हम सभी से, बहनों से आग्रह करेंगे, रेणु बहन जी और आरती बहन, अलका बहन प्लीज़ स्टेज पर आएंगे, और जितेन भाई, प्रकाश भाई जी। हाँ, अच्छा, पहले सभी का सम्मान होगा, उसके पश्चात हम दीप प्रज्वलन करेंगे। शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा।
पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए। धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। इंसानियत भी खतरे में, भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने बहनों से आग्रह करेंगे अभी एक बार फिर से हाथ में कैंडल जला के। हमारे बीच थोड़ा सा लेट हो गया भाई जी को, लेकिन पहुंचे वो भी बहुत है, तो थोड़ा सा एक बार और फोटो ले लेंगे। युवकों निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी है, कृष्णों के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुक्त करो, बदनाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो, जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। हमारे बीच अभी पधारे शंकर लाल गुप्ता भाई जी का फैन ऑफ कर दीजिए थोड़ा सा, और ये दीपक स्टैंड पहले यहाँ से ले लीजिए।
बस इतना जानते हैं कि वो बुंदल मॉल की विशेष ऑनर है। लेकिन और एक विशेष बात जो हम शेयर करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन आज मौका मिला तो कर रहे हैं, कि ये जो बाबा का, परमात्मा का, ईश्वरीय सेवा का जो ये जो घर है, यहाँ पर बहुत सालों से, शुरू से जो पानी था वो नदी से लाया जाता था। भाई लोग बहुत मेहनत करके नदी का ही पानी आता था और पीने के पानी के लिए बहुत दूर जाते थे सब लाने के लिए। लेकिन परमात्मा ने इनको संकल्प दिया या जो भी था, लेकिन जिसको कि पानी आने से पहले 2-3 वर्ष या शायद उससे भी ज़्यादा भाई जी ने पूरी तरह से बिना किसी डिस्टर्बेंस के पानी का यहाँ ऐसा सहयोग दिया, जो बिल्कुल भी, एक बार ताली तो होनी चाहिए, कि बिल्कुल भी इतनी जो मेहनत थी भाइयों की वो कम हो गई, माना बंद हो गई, और बहुत सारी सेवाओं में उससे बहुत सहयोग मिला। तो इसके लिए हम पर्सनली आपको थैंक्स बोलना चाहते थे, लेकिन आज ऐसा मौका मिला ही सबके सामने कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी सबकी तरफ से। अच्छा, अभी हम सेशन शुरू करने से पहले भाई जी से 1 मिनट शुभकामना थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप दें। है थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो चाहिए। हम देखा ही नहीं, हम तो मतलब पढ़ा भी नहीं, क्या चीज़ का फंक्शन है भी नहीं मालूम। ये बच्चों का कैंप है। अच्छा। जो बच्चे होते हैं 16 से 25 वर्ष के जो यूथ होते हैं, हाँ। उनके लिए स्पिरिचुअल कैंप रखा गया है। उनका क्लास होगा, गेम होगा, जी, वो जी। खिलाया जाएगा ऐसा। आज का प्रोग्राम जो है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो किया गया है, हेलो, हाँ, वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसके लिए जो भी इन्होंने किया इंतजाम, हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हम साथ में हैं इनके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आप अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर बच्चों के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम पुनः पुनः आपका आभार करते हैं। और मैम को जल्दी है, लेकिन वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि प्रकाश भाई 2 शब्द कहें, जो कि हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका हेड क्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। विश्व में जितनी भी सेवा केंद्र हैं हमारे, उनका हेड क्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में, जिसको हम लोग बड़े प्यार से मधुवन कहते हैं। तो मधुवन से पधारे, हम चाहेंगे एक बार ताली से उनका अभिवादन कीजिए। थैंक यू। और भाई जी आपके आशीर्वचन बच्चों के लिए कि वो बहुत अच्छी रीति कैंप को करें, क्योंकि ये भी आपकी ही तरह यूथ है, तो आपका आशीर्वाद इनको चाहिए ही। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। करेक्ट। जैसे आज हमारे खास बच्चों का प्रोग्राम है, तो हम लोगों के हेड क्वार्टर में 28 से शुरू होगा। 28 से लेकर 2 या 3 जून तक चलेगा। इस प्रोग्राम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे पढ़ाई कैसे करेंगे, मन को कंट्रोल कैसे करेंगे, घर घर में बहुत सारी बातें होती है, मम्मी पापा की बहुत सारी बातें होती है, हमें डर बहुत लगता है। तो ये जो सेशंस आप लोगों के लिए जो चलेगा, छोटी छोटी जो बातें होगी, वो सारे कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो ये जितने भी जो सेशंस होंगे वो बहुत ध्यान से सुनना है। जितना जितना आप ध्यान से सुनते जाएंगे, उतना उतना आपका जीवन जो है वो परिवर्तन होता जाएगा, है ना। क्योंकि ये ध्यान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अपने जीवन में लाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कई बच्चों को एग्ज़ाम के समय में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्ज़ाम के समय में भी उनको डर लगता है। कईयों के एग्ज़ाम के समय में बुखार आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, या कभी पेरेंट्स उनके सहयोग नहीं करते हैं, है ना।
तो ये जो सेशंस जो चलेंगे जितने भी हमारे पास, ये सभी सेशंस के अलग अलग विषयों पर आपको गहराई से सभी फैकल्टीज आपको नॉलेज देंगे, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं सभी सेशन को अच्छे से अटेंड करने के लिए? तो तैयार है तो सभी हाथ खड़ा करें। गुड। तो बस आपका यही रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की बातें आती हैं तो जो भी फैकल्टीज है आप उनसे पूछ सकते हैं। और जैसे जिस सब्जेक्ट की आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को ज़रूर आप फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर किसी को डांस का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है, खेल कूद का शौक़ है, तो वो सारे सेशंस आपको ग्रुप वाइज कराए जाएंगे, तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है? ओम शांति। हाँ बस किसको कराना है, किसको पता ही नहीं। दीदी कुछ बोलेंगे? दीदी आज के कैंप की आप कुछ बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई जी को, बच्चों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद भूमि से ही आए हैं, दुआओं की भूमि से ही आए हैं। ढेर सारा खजाना भरा है और उसमें से हम लोगों को ऊपर भी छलकाया है, तो धन्यवाद आपका। और अब आपको हम ऐसी एक शख्सियत से मिलवाएंगे जिनके बारे में जितनी भी प्रशंसा करें जो हमने अनुभव किया है। बहुत सारी बातें तो और आप भी बाद में भी सुनते रहेंगे, लेकिन हमने जो अनुभव किया कि हमारा जीवन घर गृहस्थ में थे, बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन जीवन एक जैसे अंधेरे दिशा की ओर भागता चला जा रहा था। तो हम लोगों ने खासकर, अब पता नहीं वो प्रेयर होता है कि नहीं, भगवान से कहते थे अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शायद आप में से कोई सुने होंगे, जो सुने हैं वो एक बार हाथ खड़ी कर लो। हाँ, ये प्रेयर होता था पहले, तो हम बार बार ये मेरे में होता था, लेकिन स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर लाइफ ही चेंज हो गया। लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और हमें सबसे पहले जो दीदार हुआ वो हम सबके सामने है, वो महान विभूति हम सबकी अति आदरणीय, अनुकरणीय, वंदनीय कह सकते हैं, और इतनी शुभभावना शुभकामना से संपन्न हमारी दीदी जी, आदरणीय अंजू दीदी जी, जो हम सबके सामने हैं। भाई इतना थोड़ा सा मत बजाओ, अभी जोर से बजा। हाँ हाँ। और हमारे अंधेरे दिल में इन्होंने ऐसा प्रकाश किया कि जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। और केवल हम ही नहीं, आपको जमशेदपुर में जुड़े हजारों भाई बहन ऐसे मिलेंगे जिनके अंधेरे दिल को इन्होंने अपने अध्यात्म की लौ से प्रकाशित किया है और करने की दिशा में निरंतर सतत प्रयत्नशील हैं। बचपन से इनका शौक था कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें मानवता के कल्याण के लिए कुछ करना है। और ये जज्बात जो था, जो संकल्प था अंदर में, आप भी संकल्पों का जादू यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या हमारे जीवन में कार्य करता है। तो ये संकल्प, ये ज्ञान में नहीं थे उस समय, इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े नहीं थे, लेकिन ये शुभ भावना की जो ज्योत, जो अलख इनके दिल में जग रही थी, वो इनको खींचकर इनके स्टूडेंट काल में ही, समय में ही इनको ब्रह्मा कुमारी के नजदीक लाया। और इन्होंने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर अपनी दुनियावी शिक्षा भी पूरी की और कैसे हल्के रूप से आगे बढ़ी। और अब देश दुनिया में तो जानने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने इस लाइफ को चुना और आज देश ही नहीं, विश्व में कई देशों में भी गए और इन्होंने इस अध्यात्म की लौ को जलाया है। और कितनी बातें कहें, आप सुनते रहेंगे, बीच बीच में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। अभी चूंकि बहुत लेट हो रहा है, इसलिए
हम आज की बात बता दें कि अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे ना, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जो पीछे लगा है, दिख रहा है? तो एक भाई आए थे मुंबई से जो राजयोग मेडिटेशन बहुत अच्छा से सीखे और अनेकों को लाभ पहुंचाए, बड़ों को, और पूरा हॉल भरा होता था और 5 दिन का ये प्रोग्राम चला। बाहर बाहर भी जाकर के वो बहुत सारे क्षेत्र में सेवाएं दिए। तो दीदी की करुणा देखिए, उनको लगा कि भाई यूथ क्यों इससे वंचित रह जाएं, और तुरंत सोचिए, अभी तुरंत 1-2 दिन पहले प्रोग्राम खत्म हुआ है और तुरंत दीदी ने फटाफट योजना बनाई, भाई बहनों को काम पर लगाया। और आपके स्कूल बंद होने में कितना दिन था? 1 दिन, किसी का 2 दिन। हमने मैम से नंबर ले लिया कि आपके संपर्क में बच्चे हैं, बच्चों को लाइए और बच्चों को हम सिखाएंगे। ये कैंप होना है और हम सभी स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को हृदय से आभार करते हैं कि वो इतने कम समय में सहयोग दिए हैं। और अब हम ज्यादा देर न कहकर हम सुनेंगे दीदी के ही मुखारविंद से दीदी के आशीर्वचन, जो हम सबके लिए, आपके लिए तो होगा ही होगा, लेकिन हम सबके लिए भी अमृत तुल्य है। तो आदरणीय दीदी। धन्यवाद भगवान, आपने बहुत कुछ कह दिया। सचमुच अनुभव तो हम सभी का बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है। पहले गीत सुनते हैं और इसके बोल सुनिएगा। आप इसके बोल सुनिए और भले आप साथ साथ ताली बजा सकते। ये यहाँ का यूथ सॉन्ग है। आपके लिए ही गाया गया है। सबके सहारे है सबको प्यारी युवा, जिंदा ये युवा है सबको प्यारी युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारी युवा। आपकी तालियों में दम नहीं है। भारत है आंखों में है जग सारा, आंखों में कल का भारत है आंखों में है जग सारा। तस्वीर नई दुनिया की है, तकदीर बनी उनके द्वारा। शक्ति देने वाले हैं। कौन सा ऐसा कार्य जो आज से नहीं हो सकता? सिर्फ आवश्यकता है ठानने की। जिस और कदम बढ़ा दे युवा, कोई पीछे नहीं हटा सकता अगर मन पीछे न हटे तो। आप धरती के वरदान है।
वरदान है, सर्वगुणों की खान है, भगवान की अरमान है, जीवन की हर ऊंचाई पर पहुंचाए, जीवन की हर ऊंचाइयों पर पहुंचा यही युवा सदा सफल युवाओं को नजरों के सामने रखे तो सफलता आपके कदमों में होगी। शीतल शीतल अंगों, कैसा लगा सभी को? शब्द सुने थे सभी ने? युवा उसे कहा जाता है जो कभी हिम्मत नहीं हारता है। युवा उसे कहा जाता है जो कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता है। युवा उसे कहा जाता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा दिन रात एक कर देता है। युवा उसे कहा जाता है जो जीवन में सफलता का श्रेय उस ईश्वर को देता है जिससे उसे लगातार ईश्वर पिता से शक्तियां मिलती जाती है। युवा वो है अपनी सफलता का श्रेय बड़ों को भी देता है, जीवन में कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करता है, उन्हें आंख नहीं दिखाता है। और युवा उसे कहा जाता है जो अपनी सफलता में चार चांद लगाने में सहयोग देने वाले छोटे और बराबर वालों को भी श्रेय देता है। हम युवा के इतिहास को देखें, जितने भी देवी देवता हैं, कोई देवी देवता है जो लाठी लेकर चल रहे हो? हाँ, कोई देवी देवता ऐसा देखा आपने? जो देखा हो हाथ उठाइए, जो लाठी लेकर चल रहे हो। जिन देवी देवताओं का दांत टूटा हुआ हो? नहीं। जो देवी देवता चश्मा लगाकर चलते हो या झुक कर चलते हो, यानी देवी देवताएं भी कौन थे? युवा थे। जितने भी धर्म पिताएं हुए उन्होंने भी धर्म की स्थापना का कार्य युवा काल में ही किया है। जितने भी क्रांतिकारी हुए, चाहे देश को आजादी दिलाने में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन सभी को भी देखिए, उन्होंने जो क्रांति का बीज बोया इसी युवा काल में ही बोया है। तो युवा काल क्या है? जीवन का एक काल है बचपन, दूसरा है किशोर अवस्था जो युवा काल की ओर बढ़ रहे होते हैं, और तीसरा है प्रौढ़ अवस्था, और इसके बाद बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था। सबसे अधिक उत्तम है ये युवा काल। ठीक उसी प्रकार जैसे कली है, फूल की कली है, कली का भी महत्व है या नहीं है? महत्व है या नहीं है? अगर सारी कलियों को पेड़ से नोच दे तो फूल खिलेगा? नहीं खिलेगा। तो कली का भी महत्व है, फूल का भी महत्व है, और सूखे हुए फूल का महत्व है कि नहीं? हाँ, उसका भी महत्व है। गुलाब के फूल को देखिए, उसकी पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है, शरबत बनता है, मिठाइयां बनती है, दवाइयां बनती है, एसेंस बनता है। महत्व तीनों का है, लेकिन सबसे अधिक महत्व फूल का है। एक छोटे बच्चे को भी अंगुली पकड़कर चलाना पड़ता है, अंगुली पकड़कर। एक बुजुर्ग को भी कैसे चलाना होता है? सहारा देकर, है ना? और सहारा देने वाला कौन होता है?
सहारा देने वाला कौन होता है? आप बोलते नहीं है तो मेरे को लगता है शायद मेरी भाषा, कौन देता है सहारा? युवा देता है। बच्चा नहीं देता ना, युवा देता है। कभी कभी इमरजेंसी में बच्चे देते हैं। और आप देखिए सभी महत्वपूर्ण कार्य युवा काल में ही किए जाते हैं। जैसे मिलिट्री में कौन जाता है? युवा। बोलते नहीं है, थोड़े बोलते थोड़े नहीं बोलते हैं। हाँ, सभी एक साथ बोलेंगे। मिलिट्री में कौन भर्ती होते हैं? युवा। अच्छा, बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का कार्य कौन करता है? रक्तदान कौन करता है? जब प्राकृतिक आपदा आती है तो राहत देने का कार्य कौन करता है? कितना महत्वपूर्ण कार्य है हर जगह युवा का। उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है ना? उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है, ढलते हुए सूर्य की भी पूजा होती है, लेकिन बीच का सूर्य में क्या होता है? जो करना है वो उसी समय करते हैं, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अभी लगता शरबत पीने में बिजी हो गए। तो बीच का जो समय है वो कौन सा समय है? युवा काल का समय है। जो करना है अभी करो, बाद में नहीं कर सकेंगे। ये गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल है। ये समय एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे और एक एक दिन हम सोच समझ कर इसे यूज करें। जो हम आप सभी ने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य के तरफ ले जाने के लिए यूज करें। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, आप में से डॉक्टर कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। डॉक्टर बनने वाले कम है भाई। अच्छा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते तो हाथ उठाइए, बहुत कम। कोई खिलाड़ी बनना चाहते वो हाथ उठाइए। चलिए, खिलाड़ी तो बहुत एक्सपर्ट है, वो हाथ उठा, ठीक है, बहुत अच्छा। कोई एजुकेशनिस्ट बनना चाहते वो हाथ उठाइए। अच्छा, जूरिस्ट बनना चाहते हैं, सीए या जज, वकील, कुछ भी, हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है। सिंगर बनना चाहते वो हाथ उठाइए। हाथ ऐसे ऐसे करके रह गया। चलिए ठीक है, समझ सकते हैं अंदर के मन की बातें। तो जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आपके अंदर इच्छा जागृत हुई है, इसका मतलब है आपके अंदर वो योग्यता है। जिस चीज को प्राप्त करने की, जो बनने की आपके अंदर इच्छा है, इसका मतलब आपके अंदर वो योग्यता है। सिर्फ क्या करना है? उस योग्यता को विकसित करने के लिए आपको प्रयास करना है। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उस दिशा में प्रयास करना है। इसी दिशा में आगे बढ़ने में कुछ बातें विघ्न डालती है, क्योंकि आज का युवा, वैसे देखा जाए तो युवा काल तो शरीर के हिसाब से कही गई है, लेकिन अंदर में युवा सभी के अंदर होता है। आपने देखा होगा कई लोग ज्यादा उम्र के भी हो जाते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारते। माउंटेन मैन की कहानी सुनी आपने? माउंटेन मैन की कहानी सुनी आपने? किस किसने सुने? बस एक दो हाथ उठ रहे हैं। गया के पास में एक स्थान है जहां पर कि जब तक सभी आए हम ये कह रहे हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति थे जो गरीब परिवार में, पत्नी से भी प्रेम था और गरीबी से अपना गुजारा कर रहे थे। और अचानक में एक दिन क्या हुआ, वो अपने कुछ पहाड़ पर कुछ अपना काम कर रहे थे, हथौड़ी छेनी से कुछ काम कर रहे थे और उनको भूख लगी। रोज के हिसाब से यही दिनचर्या होती थी कि उनकी पत्नी भोजन लेकर वहां पहुंचती थी। उस दिन लेट हो रही थी,
तो लेट हो रही थी, ध्यान से सुनेगा, मालूम है सबको, हाँ, तो लेट हो रही थी तो उनको बहुत गुस्सा आया कि आज नहीं आई इतनी देर तक, अभी तक बुक से हालत खराब हो रहे मेरे। बस वो लग रहा था कि जाके अपने घर में उसको डांटूंगा, पिटाई करूंगा, जो भी अधिकतर हर उम्र के लोग ऐसा कर लेते हैं, बिना वास्तविक कारण जाने खूब गुस्सा आ जाएगा, खूब टेंशन में आ जाएंगे। तो वो जैसे ही उठकर आगे की ओर बढ़े, थोड़ी दूर आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा पत्नी गिरी हुई है जमीन पर और पानी का मटका फूट चुका है, खाना सारा बिखर गया है। देखा, उठाने की कोशिश की और आसपास हॉस्पिटल जो था, बीच में पहाड़ आता था, तो दूसरी तरफ घूम के हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल का रास्ता बहुत लंबा हो गया पहाड़ के कारण, और इस प्रकार से पत्नी उनकी मर गई। उन्होंने उसी दिन ठान लिया, ये पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन उन्होंने ठान लिया इस पहाड़ के कारण मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सका, इस पहाड़ को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक अकेला व्यक्ति कह रहा है इस पहाड़ को हम छोड़ेंगे नहीं, धूम सवार हो गया, करना है, करना है, करना है, किसी भी हालत में करना है। ये उनका पॉजिटिव था। अगर युवा निगेटिव बात सोच ले, हम इससे बदला लेके रहेंगे, तो फिर वो भी हो जाता है, लेकिन वो गलत है। और इस प्रकार से जो भी उनके पास साधन थे, उनके पास एक दो बकरी थी, बकरी को बेचा, उससे लोहे के कुछ उससे लोहे के साधन कुछ खरीदे जिससे पहाड़ टूटे, और उन्होंने अकेले पहाड़ को काटना शुरू किया ताकि बीच से रास्ता बनाए। अब आप देखिए, कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, बोलने वाले ज्यादा होते हैं, सहयोग देने वाले कम होते हैं। क्या करना है? जब लक्ष्य हासिल करना है, मैंने लक्ष्य सोच समझ के अगर तय किया है, तो जो अगड़म बगड़म बोले उसको सुना अनसुना करना चाहिए। अच्छा बोले उसको अनसुना नहीं, लेकिन गलत बात बोले, और गलत को कैसे आप आंकेंगे? किसी की बात गलत है या सही है कैसे आंकेंगे? जिससे खुशी कम हो, जिससे उमंग उत्साह कम हो, जिसे कार्य करने की प्रवृत्ति कम हो, जिसे प्रेरणा कम मिले, ऐसी बातों को अनसुना करना चाहिए। क्योंकि कान में पर्दे नहीं है, कान में पर्दे नहीं है, बातें तो बोलेंगे ही, लोग ऐसे मिलेंगे ही, बातें बोलेंगे ही, क्योंकि उसके बोल उसके कंट्रोल में है। हम सभी के कंट्रोल में नहीं हो दूसरों के बोल। अगर दूसरों को कंट्रोल करने लग गए तो हमको टेंशन होगा, एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, हम लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है, अब देखिए ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, क्या करते हैं, इंस्टाग्राम का, क्या क्या चीज का जमाना आजकल सोशल मीडिया में। क्या करते हैं, जो काम की चीज होती है उसको सेव करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो वैसे ही हमारा ये क्या है, हार्ड डिस्क है, हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है। इससे दिन भर जो हम आंखों से देखते हैं, जो दिन भर हम कानों से सुनते हैं, वो सब यहाँ सेव होता है। टेम्पोररी फाइल भी सेव होती है, भले आपने सेव किया या नहीं किया, लेकिन सेव होती है। और अगर आप बीच बीच में डिलीट नहीं मारेंगे, व्यर्थ फाइल को डिलीट नहीं मारेंगे, तो ये हार्ड डिस्क क्या होगा, क्या होगा, फुल हो जाएगा। और फुल हो जाएगा तो अगर फुल हार्ड डिस्क में अगर कोई चीज सेव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा। अब टेंशन होता है कि नहीं आप लोग को? आप लोग को टेंशन नहीं होता है? किस किस को होता है, हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, आप चेक कीजिएगा, जरूर कहीं न कहीं अननेसेसरी आपने ऐसी बातों को डिलीट नहीं किया है, जो पास्ट हो गई बातें, बीत गई बातें, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ व्यवहार में ऐसा कर दिया,
कुछ भूल आपसे हो गई, अपने को माफ करो। दूसरे ने एक बार बोला होगा आपको उल्टा पुल्टा, और आपने उसको कितनी बार अपने को बोला? क्या होता है, किसी ने एक बार बोला आपको, और आपने उस बात को याद कर करके अपने को कितनी बार बोला? उसने मुझे क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, जोर से क्यों बोला, उसके सामने क्यों बोला, इतनी बार क्यों बोला? ये क्यों बोला, क्या बोला, यही बोला से भी खतरनाक बीमारी बन जाती है। जो किसी ने एक बार बोला तो असर इतना नहीं हुआ, हमने बार बार उसको बोला तो अपने ऊपर कई गुना ज्यादा असर होता है। अनेक महापुरुषों की जीवन कहानी को आप पढ़िए, उनके जीवन में भी बहुत बातें आई थी, लेकिन उन्होंने माइंड नहीं किया। माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान खुद रखो। मन एक बच्चा है, और उस मन रूपी बच्चे को अगर प्यार से चलाएंगे वो चलेगा, उसके मनपसंद खाना खिलाइए वो चलेगा। बच्चा क्या करता है? मन को निगेटिव बातें नहीं चाहिए, वेस्ट बातें नहीं चाहिए, कानों के पर्दे नहीं है, बातें तो आएंगी। हमको क्या करना ये हम पर निर्भर है। और ये 6-7 दिन आपको ये बातें सिखाई जाएगी, हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप अपने को सशक्त कैसे बनाएं। इस प्रकार से अपने को सशक्त बनाने की बहुत सारी विधि आप जानेंगे। और सबसे पहले तो अपने तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते आप सभी को। ईश्वर पिता को भी सबसे पहले धन्यवाद कि उन्होंने आज सभी ऐसे ऐसे बच्चों को यहाँ भेजा है अपने घर में। किस लिए भेजा है? ये ईश्वर का घर है। किस लिए भेजा है? अपना जन्म से अधिकार लेने के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों आप सभी का जन्म से अधिकार है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बस युवा के उस विशेषताओं को अपने सामने रखनी है। जो भी कदम बढ़ाएं, संकल्प में, बोल में और कर्म में जो भी कदम बढ़ाएं, लक्ष्य के नजदीक ले जाने वाला कदम हो, इस पर जरूर ध्यान रखें। लक्ष्य के नजदीक लेने वाली, शक्तिशाली बनाने वाली बातें हो, उसी को हम अपने मन में सेव करें और उसी को प्रैक्टिकल करें। जब एक पेनड्राइव में या हार्ड डिस्क में जब कुछ जो चीज भरा होता है, सेव किया होता है, उसी को तो स्क्रीन पर देखते हैं ना। सारी दिनचर्या का कोई न कोई एक कार्य आप पॉजिटिव करें। स्टार्टिंग में पॉजिटिव कार्य करेंगे तो दिन भर आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा। इसलिए रीसेट, अपनी दिनचर्या को रीसेट करें। तो एनर्जी कम क्यों होती है? आज का युवा कई परिस्थिति में ये जब कहता है क्या करे, चाहते तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। ऐसा मुंह से निकल गया, चाहते तो नहीं है, जानते तो है ये नुकसानकारक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखे बगैर ये चीज खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये सब क्या है? युवा नहीं बल्कि बूढ़ा व्यक्ति है। तो एक तो कानों का ध्यान रखना जरूरी है, दूसरा आंखों का ध्यान रखना जरूरी है। जो बातें हमारे जीवन में हमारी शक्ति को व्यर्थ की ओर ले जाती है, निगेटिव की ओर ले जाती है, ऐसी बातें न सुने और न देखे। अन्यथा युवा का व्यक्तित्व एक दीमक लगे फर्नीचर के माफिक हो जाता है। जबकि युवा का कितने अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधन करें। आप सभी देश की जनता के आशाओं के दीपक है। आप सभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के, माँ के आंखों के तारे, पिता के दुलारे,
पूर्वजों के सहारे न जाने कितने आप सभी से उम्मीद बनाकर चलते हैं। समाज के लोगों के भी आप आशाओं के दीपक है। समाज ऐसे कोई नहीं जानता, लेकिन आप कुछ विशेष करेंगे तो पूरा शहर आपको कंधे पर बिठाएगा, वाहवाही करेगा। और ऐसे ही अगर और अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो विश्व स्तर पर भी आप प्रसिद्ध बन सकते हैं, क्योंकि आप में ही भारत भूमि के, भारत मां के परवरिश के कारण ऐसी दिव्य शक्तियां भी है, दिव्य गुण भी है, जो आप में से ही कोई गौतम के रूप में है, कोई गांधी के रूप में है, कोई अब्दुल कलाम जी के रूप में है, कोई विवेकानंद जी के रूप में है, न जाने कितने महापुरुषों के रूप में आप सभी के अंदर वो शक्तियां विद्यमान है। तो ज्यादा समय बहुत ले लिया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीच बीच में मिलते रहेंगे और आपको अपनी चॉइस का भी कुछ बोलना हो तो जरूर बताइएगा। उस अनुसार आभा बहन कोऑर्डिनेटर है, आभा बहन है और यहाँ प्रीति बहन है, तो आप उन सभी को उनको बता सकते हैं मिलकर लंच आवर में भी। कोई भी आपकी अपनी भी कुछ ख्वाहिश हो, हम लोगों ने शेड्यूल बनाया है 1 तारीख तक का पूरा, बेहतर से बेहतर आपको अलग अलग विषय के द्वारा जानकारी दे सके, प्रैक्टिस भी करा सके, आपके मनोरंजन का भी ध्यान रखे। गेम भी होंगे, कल्चरल भी होंगे, लेकिन फिर भी आपकी कोई चॉइस है तो आप बता सकते हैं। ये तो साप्ताहिक हमारा लाइफ स्किल कैंप है, जो जीवन पर्यंत आपको हर क्षेत्र में काम आएगा, स्टूडेंट लाइफ में भी, व्यवसायिक क्षेत्र में भी और पारिवारिक क्षेत्र में भी। बाकी आगे हमारा राजयोगा मेडिटेशन कैंप होता है, वो आप करेंगे तो हमारे जो आपके नियरेस्ट ब्रांच है वहां पर आप इसके रेगुलर स्टूडेंट भी बन सकेंगे, ताकि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप लाभान्वित हो। और एक युवा अगर अपने को पॉजिटिव बनाता है तो सारे शहर का, सारे देश का एक नई दिशा देने का कार्य कर सकता है। युवा राष्ट्र की नींव है, युवा राष्ट्र की रीढ़ है, क्या नहीं है, तो वो युवा को सशक्त बनना बहुत जरूरी है। और बैठ जाइए 1 मिनट। एक बार हम रास्ते में जा रहे थे तो अचानक में एक यूथ को देखा मैंने सामने, पॉकेट से निकाला चमकीला वाला, समझ गए चमकीला वाला, और जैसे उन्होंने फाड़ने की कोशिश की, मैंने कहा रुको, मैंने कहा आपने ये आदत किससे पूछ के लगाई है? आपको मालूम है आपके माँ बाप आपसे कितनी उम्मीदें करते हैं, आपके दादा दादी आपसे कितनी उम्मीदें करते हैं, आपके शहर वाले आपसे कितनी उम्मीदें करते हैं, आपके स्कूल के और कॉलेज के लोग आपसे कितनी उम्मीदें करते हैं। आपको मालूम है इससे कितना नुकसान है? मतलब हाँ, इससे कैंसर होता है लिखा हुआ है। मैंने कहा कैंसर कितना पेनफुल है और इसके रिजल्ट क्या है मालूम है? क्यों आदत लगाई आपने? इतना खर्चा होता है, ज्यादा नहीं 1 रुपया का आता है। मैंने दिन भर में कितना खाते हो? बोला 18 पैकेट। बताइए, पढ़ाई में दौड़ रहे हैं डिग्री लेने के लिए और ये नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए। इसका मतलब आज की पढ़ाई अधूरी है। हमें ये जानकारी, व्यवहारिक जानकारी भी तो चाहिए। हेलमेट पहनने के लिए बताना पड़ता है बच्चों को। इसका मतलब व्यवहारिक बातें जो बताता है उसका आप ध्यान नहीं रखते, केवल डिग्री पर ध्यान रखते हैं। तो ऐसे सशक्त युवा बने जो समझदार हो, अपनी लापरवाही से अपने को कभी न नुकसान पहुंचाए, न परिवार को, न देश को, न समाज को। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आप सभी को। ओम शांति। आप जान रहे यहाँ चाहे आपको शरबत मिले, चाहे कभी मिठाई मिले, प्रसाद मिले, चाहे भोजन मिले, हम बहनें ही मिल करके बनाते हैं। होटल का कुछ भी नहीं होता है। इसका मन पर बहुत अच्छा असर होता है, स्वास्थ्यदायक भी होता है, इसलिए इसे जरूर ग्रहण करेंगे प्यार से। तो भगवान को भी थैंक्स देते हैं। और जिन स्कूल के, कॉलेज के माता पिता ने आपको छुट्टी दी आने की, और आभा बहन को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और सारी टीम को जो सभी ने आपको निमंत्रण दिया
और आप सभी यहाँ पहुंचे हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपने दिल से स्वीकार किया, इसलिए बहुत बहुत आपका दिल से स्वागत। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दीदी का। आपका वचन ही हम सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप था, और आशा ही नहीं विश्वास है पूरे सत्र में आप कुछ समय देकर हम लोगों को ऐसे ही अपने आशीर्वचनों से भरपूर करेंगी। क्योंकि दीदी का पूरे कोल्हान क्षेत्र में, मन केवल इतने शहर के अंदर ही 25-30 लगभग सेंटर्स हैं जहां अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी के लिए दीदी का गाइडलाइन चाहिए, दीदी की उपस्थिति चाहिए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, तो सोच सकते हो आपकी कितनी व्यस्तता रहती है, फिर भी आज दीदी हम सबके बीच में हैं, तो हम सब दीदी का फिर से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आप सबको जो भोजन मिलेगा आप सबको करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे कि कुछ हमारे जैसा अलग होना चाहिए, जो यहाँ भोजन की मर्यादा हम सिखाएंगे आपको, तो उसके अनुसार अगर वो फिट बैठेगा तो लास्ट दिन की पिकनिक में हम लोग उसको ऐड करेंगे। लास्ट दिन पिकनिक चलेगा, जिसका जिसका नहीं हाथ उठ रहा है पिकनिक में छुट्टी है। अच्छा, हम ये ग्रुप देख कर लग रहे युवा है कि क्या है पता नहीं, ऐसे तो युवा ऐसा होता है, हाँ? युवा का उल्टा क्या होता है? युवा का उल्टा क्या होता है? हवा होता है ना, तो कैसा हवा हो? आंधी भी मत बन जाना जरूरत पड़े तो कि, हाँ? ऐसी हवा, हाँ, जो हमें भी सुख मिले और औरों को भी सुख मिले, ऐसा वातावरण बनाने वाले आप हो, इसलिए तो आप यहाँ आए हो। अभी 15 मिनट के लिए आप थोड़ा घूम फिर लो, लेकिन आपको बता दिया गया है कि घूमना फिरना मतलब क्या। पहला, परिसर से बाहर नहीं जाएंगे, ऊपर या इधर या उधर नहीं जाएंगे। आप यहाँ से जैसे निकलेंगे, इस साइड में मेडिटेशन रूम है। अच्छा, तो 10 मिनट के लिए आपको छुट्टी मिल रही है, आप जरूर समय से आ जाइएगा। बहुत सुंदर क्लास है इसके बाद आपका। लेकिन हाँ, एक बार बात और ध्यान रखेंगे, आप पेन और कॉपी कौन कौन लाए हैं, जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, कॉपी और पेन, तो जिसके पास नहीं है वो हमसे ले लीजिएगा, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ